हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जो है बात करने जा रहे हैं वर्बल वर्बल नाउन या उसको हम बोल सकते हैं जीरन। ठीक है। तो जीरन में एक्चुअली बहुत कन्फ्यूज़न होता है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मतलब आईएनजी वाले वर्ब को देखकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पार्टिसिपल है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है या जीरन है। तो चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ तक आपको बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। ये एक बुक से मैंने ये पेज लिया है और उससे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे को सबसे अच्छा ये मुझे लगा, ये पूरा प्रॉपर पूरा नोट्स। तो यहाँ पे देखो जीरन क्या है। अजीरन इज़ अ वर्बल नाउन। वर्बल नाउन भी उसका एक नाम है। तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम लोगों को ये भी पूछ लेता कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ जीरन। अदरवाइज another question can become that what is verbal noun. तो you can give the answer. It is formed from a verb. एक verb का एक टाइप है। इट डज द वर्क ऑफ अ नाउन, और नाउन का ये काम करता है। ठीक है, नाउन के रूप में काम करता है, ये याद रखना, ये नाउन है। नाउन दिमाग में रखना। जीरन मतलब नाउन, जीरन मतलब नाउन। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है कि आई एम फॉन्ड ऑफ पेंटिंग। ठीक है, आई एम फॉन्ड ऑफ पेंटिंग यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो पेंट यहाँ पे पेंटिंग के बारे में बात हो रही है। पेंटिंग कोई चीज़ है उसके बारे में बात हो रही है। पेंटिंग कोई नाम है यहाँ पे, उसके बारे में बात हो रही है। स्मोकिंग इज़ बैड फॉर हेल्थ, यहाँ पे भी स्मोकिंग जो है वो कोई नाम है, नाउन। तो सबसे पहले याद रखना कि जीरन मतलब नाउन। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, इन दिस सेंटेंस पेंटिंग एंड स्मोकिंग आर फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ब्स पेंट एंड स्मोक। पेंट और स्मोक से बना हुआ है, बट दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ नाउन, पर ये नाउन के रूप में ये काम कर रहा है। दे आर पार्टली नाउन एंड पार्टली वर्ब। तो वर्ब तो भी है, और जो है दूसरा वो नाउन है। वर्ब तो है ही, आईएनजी फॉर्म की वर्ब है, जिसको हम वी फोर बोलते हैं, या जैसा आप जो चाहे बोलिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसी को हम वर्बल नाउन या जीरन। एग्जाम्पल देखिए, इसका यूज़ क्या है जीरन का। जीरन इज यूज इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट, एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। एक तो सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। वर्किंग इज अ गुड एक्सरसाइज। सीइंग इज बिलीविंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, आपको दिख रहा है, और आईएनजी फॉर्म का अगर शब्द है, वर्ब है, और वो नाउन के जैसा दिखता है, मतलब वो जीरन है। फिर दूसरा, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। वी लाइक प्लेइंग आउटडोर गेम्स। तो यहाँ पर जो है वो वी लाइक प्लेइंग। ठीक है, तो यहाँ पे वी लाइक प्लेइंग, जो प्लेइंग से लेकर बाकी भाग ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है। क्या है ऑब्जेक्ट? प्लेइंग। एवरीबडी स्टार्टेड क्या? सिंगिंग एट वंस। तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है। फिर तो एक सब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ होता है। थर्ड, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का रूप हो सकता है। द कैशियर वॉज फाइंड फॉर एम्बेजलिंग मनी। ठीक है, ठीक है, मनी को चुराना या उसको कम ज़्यादा कर देना, तो फाइन हुआ। फॉर एम्बेजलिंग, तो फॉर मतलब प्रीपोजिशन के बाद यूज़ हो रहा है। दूसरे वाले में फ्रॉम एंटरिंग द ऑफिस, तो इसमें भी प्रीपोजिशन के बाद यूज़ हो रहा है। अगर प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म का हमको वर्ब या नाउन दिखता है, तो मतलब वो जीरन है। फिर एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, अब इसमें क्या है, वॉट आई डिसलाइक द मोस्ट इज चीटिंग। तो यहाँ पे तो चीटिंग मतलब नाउन अलग ही समझ में आ रहा है कि यहाँ नाउन है। माई फेवरेट पास टाइम इज बर्ड वॉचिंग। ठीक है, यहाँ पे भी समझ में आ रहा है कि बर्ड वॉचिंग कोई एक चीज़ है, कोई एक पर्टिकुलर जिस चीज किसी का नाम है, नाउन। फिर देखो पांचवा, देखो लाइक अ वर्ब के रूप में रहेगा या इट में टेक एन ऑब्जेक्ट। तो वर्ब के रूप में है। इंडियंस बिलीव इन वर्शिपिंग नेचर। वर्शिपिंग नेचर, ठीक है, और वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में भी यहाँ पे दिख रहा है और वर्ब के रूप में भी दिख रहा है। आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग सॉन्ग्स। ठीक है, यहाँ पर भी वैसे ही है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में भी दिख रहा है और वर्ब भी है। फिर और क्या है, यहाँ देखो, इन शॉर्ट प्रोविजंस। प्रोविजन में तो किसी चीज़ को मना करने। नो टॉक, नो टॉकिंग। तो यहाँ पे भी टॉकिंग जो है वो नो टॉकिंग वाले टॉकिंग में टॉकिंग जीरन है। नो स्पिटिंग ऑन फ्लोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे स्पिटिंग जो है वो जीरन है, याद रखना है इसको। यहाँ पे ऐसे वाले क्वेश्चंस, ऐसे वाले सेंटेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाते हैं। आफ्टर सम वर्बल फ्रेजेस सच एज कीप ऑन, लीव ऑफ, गिव अप, पुट अप, बस्ट आउट, द वुमेन बस्ट आउट क्राइंग। ठीक है, तो यहाँ पे गिव अप स्मोकिंग,
तो यहाँ पे तो क्लियर ही दिख रहा है कि क्राइंग यहाँ पे कोई नाउन की बात हो रही है, रोना, और स्मोकिंग जो है वो तो पता ही है ये भी, तो इसलिए ज़्यादा उसको छोड़ने की बात नहीं है। दूसरे आप रूप में मत सोचो इसको, सिर्फ नाउन के रूप में सोचेंगे तो हम लोग पकड़ लेंगे इसको। आफ्टर एक्सप्रेशंस लाइक कांट बियर, कांट स्टैंड, कांट हेल्प, इट इज़ नो यूज़, इट इज़ नो नॉट गुड, तो इट इज़ नो यूज़ क्राइंग अभी बोला उसने नेगेटिव सेंटेंस में। एन इंडियन वाइफ कांट बियर हस्बैंड ड्रिंकिंग टू मच, तो ड्रिंकिंग एक कोई चीज़, पर्टिकुलर चीज़ को हम बोलते हैं, इसलिए वो नाउन है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी क्राइंग भी नाउन है। तो जीरन्स आर ऑल्सो यूज एज सिंपल नाउन, ठीक है। तो पार्टिंग्स आर ऑलवेज सेड, मीटिंग्स आर यूजुअली नॉइजी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि जीरन कौन सा होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लो साथ में, थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा, मैं इतना लंबा नहीं करना चाह रहा था, पर यहाँ पे आप, ये बहुत अच्छी चीज़ है। जीरन और इन्फिनेटिव में हम लोग क्या अंतर, कैसे अंतर करें, तो देयर आर सम वर्ब्स दैट कैन टेक आइदर अ जीरन और एन इन्फिनेटिव्स, ठीक है। तो ये कुछ हैं, जैसे एडवाइज, अलाउ, अटेम्प्ट, बिगिन, हेट, हियर, इंटेंड, लाइक, लव, नोटिस, प्रिफर, है क्या है, प्रपोज, परमिट, रिग्रेट, रिग्रेट, रिमेंबर, स्टार्ट, ये जो वर्ब है ना, ये जो है या तो जीरन भी हो सकते हैं और इन्फिनेटिव से। अब यहाँ देखो, जैसे पहला, तो आई लव हेल्पिंग अदर्स, हेल्पिंग, तो हेल्पिंग यहाँ पे हेल्पिंग नाउन है, और यहाँ पे इसी को जो है इन्फिनेटिव बना सकते हैं, टू हेल्प अदर्स, तो उसको बदल सकते हैं, मतलब जीरन के रूप में भी यूज़ हो सकता है, दोनों का मीनिंग एक ही है, इसका मतलब ये है आई लव हेल्पिंग अदर्स या आई लव टू हेल्प अदर्स, तो इन्फिनेटिव टू लगा के भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। अवर टीचर हेट्स पनिशिंग द स्टूडेंट्स, अवर टीचर हेट्स टू पनिश द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे टू इन्फिनेटिव का भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही रहेगा, ये बता रहा है। बट देयर आर सम वर्ब्स विच टेक ओनली जीरन, पर बट कुछ वर्ब है जो सिर्फ जीरन लेते हैं, जैसे अवॉइड, डिटेस्ट, है ना, इंजॉय, फॉरगिव, डिनाई, पोस्टपोन, फिनिश, फॉरगिव, अंडरस्टैंड, ये सब है। जैसे यहाँ क्या दिया, यू मस्ट अवॉइड स्मोकिंग, आई इंजॉय पेंटिंग, ठीक है। तो ये तो अलग ही दिख रहा है ना कि स्मोकिंग और पेंटिंग नाउन है ना, हमको नाउन पकड़ के चलना है। फिर ही डिनाइड टेलिंग अ लाई, टेलिंग अ लाई, डू नॉट पोस्टपोन परफॉर्मिंग योर यू ड्यूटी, तो ये चारों में क्या हुआ है कि कुछ ये आपको कुछ ना थोड़ा ऐसा थोड़ा रटना भी पड़ेगा कि जो है सिर्फ जीरन की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे अवॉइड, डिटेस्ट, इंजॉय, फॉरगिव, डिनाई, पोस्टपोन, फिनिश, फॉरगिव, अंडरस्टैंड, ये जो कुछ वर्ब रहती जो सिर्फ जीरन ही उनके साथ यूज़ होता है। तो यहाँ पे अवॉइड करना स्मोकिंग, इंजॉय करना पेंटिंग, डिनाइड करना टेलिंग, या पोस्टपोन करना परफॉर्मिंग, तो इस तरह के वर्ब को आपको हम लोगों को रटना भी पड़ेगा कुछ, है ना। तो ये हो गया। फिर एक और पेज है, हाँ, इसमें क्या दिया है, द इन्फिनेटिव इज चेंज्ड इनटू जीरन गवर्न्ड बाय द प्रीपोजिशन आफ्टर द वर्ब, एब्सटेन, डिस्पेयर, हिंडर, प्रिवेंट, रिफ्रेन, प्रोहिबिट, थिंक, ये सब जो है कुछ में जो है वो चेंज हो जाता है, इन्फिनेटिव्स जो है वर्ब में, वो सॉरी जीरन में चेंज हो जाता है। शी थिंक्स ऑफ गोइंग अब्रॉड, द वीक मैन डिस्पेयर ऑफ सक्सीडिंग, है ना, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम एंटरिंग द बिल्डिंग, वी हिंडर्ड फ्रॉम, ये चारों सेंटेंस आप लोग देख सकते हो। सीधे सीधे क्या लिखा है, द इन्फिनेटिव्स इज चेंज्ड इनटू अ जीरन गवर्न्ड बाय अ प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे पहले, अभी इसके पहले भी ये दिया था, ऑफ गोइंग आ गया है, ऑफ सक्सीडिंग आ गया है, फ्रॉम इंटरिंग आ गया, फ्रॉम टेकिंग, तो आफ्टर प्रीपोजिशन भी जो अगर आईएनजी फॉर्म का कोई हमको वर्ब दिख रहा है तो वो नाउन है और वो जीरन है, ये मान के चलिए, अगर प्रीपोजिशन के बाद वो आया है। फिर क्या है, द एडजेक्टिव्स एंड द वर्ब which are used in combination with the preposition must be followed by a gerund, जैसे our team aimed, अभी तो यही बताया है, at विनिंग, ऑफ, फेसिंग, टू, डिस्कसिंग, सेम चीज़ है, इस पर अलग कुछ नहीं सोचना है, ये जीरन है अगर वो किसी प्रीपोजिशन के बाद यूज़ हो रहा है तो। फिर इसके बाद जीरन और इन्फिनेटिव्स में तो ये अंतर था। अब जीरन और प्रेजेंट पार्टिसिपल में कैसे अंतर करेंगे, बोथ द जीरन एंड द प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड इन आईएनजी, दोनों आईएनजी से एंड होता है। द जीरन इज यूज लाइक अ नाउन व्हाइल द प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूज्ड एज ए एडजेक्टिव, बस दोनों ही, बस यही बात पर याद रखना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो एडजेक्टिव रहेगा कभी भी, और ये जो रहेगा जो नाउन अगर दिख रहा है वो नाउन के जैसा तो वो जीरन रहेगा, ठीक है। बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं देगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा है, और शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर पहली बार आए हैं यहाँ पे। थैंक यू।